मित्रों, आज हम दोबारा एक म्लेच्छ योग के विषय में बताते हैं। और वो योग क्या है कि किसी की भी कुंडली में अगर सिंह लग्न है और सप्तम में शनि बैठे हुए हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो सिंह लग्न जन्म है शिशु। तो अगर सिंह लग्न में जन्म है, सप्तम में शनि है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और कहीं राहु की दृष्टि है या राहु से युक्त है, तो ऐसा व्यक्ति म्लेच्छ होता है। अब म्लेच्छ किसको कहते हैं? म्लेच्छ का मतलब ये होता है कि कहा यह गया है कि उस व्यक्ति का जन्म किस कुल में हुआ है, इससे उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी कास्ट में नहीं आता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो जाति है वो मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये वर्ण है। ये नहीं कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं। तो वो म्लेच्छ होता है। म्लेच्छ कैसे होते हैं? तो म्लेच्छ के लिए जैसे मैंने तो ये देखा है कि लोग जाड़े भर नहाते ही नहीं। अगर वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम है, तो वो सर्दी भर कतई नहीं नहाते हैं। वो अवस्था उनकी कोई भी हो गई हो, छोटे से लेकर के बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनकी स्थिति यही है कि वो शौचालय से चले आएंगे, हाथ नहीं धोएंगे। ये म्लेच्छ योग का है। और कहीं तो ये देखा गया है कि वो एक तरीके से बारात में, किसी यज्ञशाला में ठेका लेते हैं भोजन बनवाने का, लेकिन वो है म्लेच्छ, जिनको कोई जानता नहीं, वो नहाते नहीं है। शिवालय, देवालय कहीं भी हो, वो भोजन बना करके लोगों को भोजन कराते हैं, लेकिन वो स्नान नहीं करते, क्योंकि वो म्लेच्छ योग में पैदा हुए हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा कि जैसे मान लीजिए गांव में आदमी है, और अब तो कुछ मोदी जी की कृपा हो गई कि शौचालय जगह जगह बन गए, लेकिन अभी भी गांव वालों की आदत पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो वो शौच के लिए मान लीजिए चले गए खेत में, उठ करके दाएं बाएं देखा कि कोई है नहीं, तो बिना कुछ किए वो कपड़ा पहन लेते हैं और आराम से घर आ जाते हैं। ना उनको हाथ धोना है, ना उनको मुंह धोना है, खाना मिल गया तो खा लेंगे। ये म्लेच्छ योग है। तो ये योग जो है, ये ज्योतिष का योग है। ये उनका दोष नहीं, वो इस योग में पैदा ही हुए हैं। क्योंकि कहा गया है कि होय म्लेच्छ कछु दिवस में यद्यपि ब्रह्म को बाल। यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हों, जैसे उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव ब्रंच पूजे वो भांति। रावण उत्तम कुल में पैदा हुआ था। बाबा जी पुलस्त्य थे, जो बहुत बड़े तपस्वी थे। बाप भी तपस्वी थे, लेकिन काम उसका राक्षसी हो गया। तो उसी तरीके से ये म्लेच्छ योग वाले होते हैं, और उनकी अवस्था से कोई मतलब नहीं। देखने में चिकने चुपड़े आपको दिखाई देंगे दूर से, या कहीं कहीं गंदे भी दिखाई देंगे, लेकिन वो म्लेच्छ हैं। ऐसे लोगों के हाथ का पानी पीना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे किसी दूसरे एपिसोड पर, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय महाशक्ति।